हेलो एवरीवन, स्पॉटिंग द एरर के क्वेश्चंस करेंगे 10 सब्जेक्ट से। ये क्लास 1 रहने वाली है, इसके बाद क्लास 2 भी आएगी। 27 क्वेश्चंस होंगे, क्विक होंगे और फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स होंगे। पॉज करके आप प्लीज़ पहले ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आंसर्स को देखना। मैं सीधे आंसर्स पे जंप कर जाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर ही इज अलाइव और डेड। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा एरर है, वो है सिंस का। सिंस और फॉर दो शब्द होते हैं जिनमें मेन ये टाइम का कंफ्यूजन रहता है। तो जब भी हमको टाइम पीरियड दिया गया होता है, अवधि दी गई होती है, तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमको स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है, स्पेसिफिक टाइम से मतलब है, मान लो कह दिया सिंस 4 o'clock, सिंस 2002, ऐसी चीज जो पास्ट से शुरू हुई अभी भी कंटिन्यू हो रही है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सिंस का। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर हमको दिख नहीं रहा है ना, हमको दिख रहा है 20 ईयर्स, ये तो हमको टाइम पीरियड दिया है 20 साल का, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होना चाहिए था। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर हैड ही गॉन। तो दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसको हम क्वेश्चंस कहते हैं, और एक होता है असर्टिव सेंटेंसेस जिसको सिंपल सेंटेंस हम कह देंगे। यहाँ पर असर्टिव सेंटेंसेस यहाँ पर कर देता हूँ। तो असर्टिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस में क्या फ़र्क होता है? ये होता है एक फैक्ट और एक थॉट, इस तरीके के होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस। लगते ये भी क्वेश्चन की तरह है लेकिन होते नहीं हैं। ये सीधा क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन नहीं है, आपको लग सकता है देख के कि ये क्वेश्चन है, लेकिन ये एक असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस में हमेशा ऐसे सेंटेंस, ऐसे सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर है सब्जेक्ट ही प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, तो ही हैड यूज़ किया जाएगा, ही हैड गॉन, वेयर ही हैड गॉन। और क्वेश्चंस में हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले और फिर आता है हमारा सब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। तो यहाँ पर एम नहीं यूज़ किया जाएगा। क्यों नहीं यूज़ किया जाएगा? क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे पता चला? कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल ही रहा है और कंटिन्यू भी हो रहा है, वो आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो ये उसी में है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज़ करते हैं हैव बीन। तो हैव बीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि एम का। तो ये हो जाएगा हमारा ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और आगे वैसा ही। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर भी वही मिस्टेक है जो हमारी क्वेश्चन नंबर आई थिंक 2 में थी। क्वेश्चन और सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इनमें डिफरेंस क्या है? ये फैक्ट या थॉट ये होता है, और इसमें हमको ऐसे सेंटेंस, ऐसे सब्जेक्ट पहले यूज़ करना होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था ये, क्योंकि एक फैक्ट है, एक थॉट है ना, वो सिंपल बात कर रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही पहले आना चाहिए था और फिर ये कुड से फॉलो होना चाहिए था। ही कुड, वेयर ही कुड हैव गॉन, ऐसा होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by the time we got our tickets and entered the cinema theater, the show was already began। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गड़बड़ है। पहले सिंपल समझ लेते हैं। एक होता है वर्क 1, वर्क 2। दो काम जब भी किसी सेंटेंस में हो रहे होते हैं तो आपको उनको पहले आइडेंटिफाई करना होता है। पूरा सेंटेंस किस में है? पास्ट में। ये पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, बार बार यूज़ होगा। तो ये क्वेश्चन किस में है? पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में? ये आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब अगर ये पास्ट में है तो वर्क 1 जो हमारा पहला काम हो रहा होगा, पहला काम से मेरा मतलब है जो एक्चुअल में पहला काम हो रहा होगा, जो पहला काम दिया है ये नहीं, जो एक्चुअल में पहला काम हो रहा होगा। तो वो पहला काम, जैसे अगर मान लो पास्ट में पूरा सेंटेंस है तो पहला काम हमारा पास्ट परफेक्ट में यूज़ होगा। अगर पूरा काम हमारा प्रेजेंट टेंस में हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा जाएगा पहला काम, सिर्फ पहला काम। और फ्यूचर में है तो ये फ्यूचर परफेक्ट में हमारा पहला काम चला जाएगा।
और दूसरा काम अगर पास्ट में हुआ तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा, अगर फ्यूचर या प्रेजेंट में हुआ तो सिंपल प्रेजेंट में चला जाएगा। फ्यूचर या प्रेजेंट में हुआ तो सिंपल प्रेजेंट में, अगर पास्ट में हुआ तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। पूरे काम की बात कर रहा हूँ, पूरा काम जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा पूरा सेंटेंस, अगर हम देखेंगे तो ये पूरा सेंटेंस हमको ये RED गॉट ये सब हमको बताता है कि सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में है। अब सेंटेंस पास्ट में है तो वर्क 1 और वर्क 2 ढूंढना पड़ेगा। पहला कौन सा काम हुआ, दूसरा कौन सा काम हुआ। यहाँ पर पहला काम एंटर्ड द सिनेमा, सिनेमा में एंटर किए ये हो रहा है, या शो बिगैन हो गया था ये हो रहा है। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो सिनेमा में एंटर कर रहे हैं ये पहला काम है, लेकिन ये पहला काम नहीं है, पहले शो चालू हो गया है ना, इसलिए वर्क 1 हमारा हो जाएगा दिस शो हैड बिगन। तो शो ये हमारा वर्क 1 हो जाएगा। वर्क 1 के साथ हमेशा हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो शो यहाँ पर वॉज नहीं हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट के साथ हम हैड का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर वॉज की जगह पर हैड का यूज करेंगे और सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पर आप देख लो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा किस में है, फ्यूचर में है, विल दिख रहा है हर जगह, तो फ्यूचर में है। तो मैंने आपको बताया था कि वर्क 1 किस में चले जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में चले जाएगा, और वर्क 2 किस में चला जाएगा, फ्यूचर में है, तो वर्क 2 हमारा चले जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। अब देखो यहाँ पर हम वर्क 1 देखें, वर्क 1 क्या हो रहा है कि शो चालू हो रहा है ना, तो विल हैव फ्यूचर परफेक्ट बिल्कुल सही हो गया। तो वर्क 2 हमारा क्या हो रहा है, हम एंटर कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। वी विल गेट, तो यहाँ पर विल तो आएगा ही नहीं ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में विल होता ही नहीं है। वी गेट आवर टिकट्स ऐसे हो जाएगा और ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। तो यहाँ पर पहले हमको देखना है वर्क 1 क्या है, वर्क 2 क्या है। पहले पूरा क्वेश्चन किस में है, पूरा क्वेश्चन है हमारा पास्ट में, तो पास्ट में पूरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वर्क 1 को हम लेंगे पास्ट परफेक्ट में, वर्क 2 को हम लेंगे सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। अगर ये पूरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर या प्रेजेंट में होता तो वर्क 2 को हम सिंपल प्रेजेंट में ले लेते, लेकिन ये क्योंकि पास्ट में है इसलिए हमको सिंपल पास्ट में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो उसने पहले छोड़ा, लेफ्ट किया ना पहले, तो वर्क 1 हमारा हो जाएगा आफ्टर ही लेफ्ट, और ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हमको चाहिए होता है हैड, यहाँ पर हैड तो है ही नहीं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। अब यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंस जब स्पेसिफिक टाइम दिया हो, और फॉर जब टाइम पीरियड दिया हो, टाइम पीरियड। अब यहाँ पर हमको सेंचुरीज दिया, तो सेंचुरी कोई स्पेसिफिक टाइम तो है नहीं, तो हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा फॉर का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड एज एंड इन्फर्मिटी हैड बिगैन टू कैच अप विद हिम। अब इन्फर्मिटी का मीनिंग यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। इन्फर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता, दुर्बलता। और यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन को, तो ये है पास्ट परफेक्ट में हमारा पूरा क्वेश्चन, और पास्ट परफेक्ट में है तो हैड लगेगा, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी है, इसकी अगर हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो बन जाएगी बिगन, तो ये हो जाएगा हैड बिगन टू कैच अप विद हिम, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। अब यहाँ पर वही है जो हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था। यहाँ पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है या एक सेंटेंस है, पहले असर्टिव सेंटेंस, तो ये जानना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये एक फैक्ट है, एक थॉट है, एक वार्तालाप दो लोगों के बीच में चल रही है, एक फैक्ट है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस है। सेंटेंस में एस से सेंटेंस, तो एस से पहले सब्जेक्ट का यूज होना चाहिए और फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो पहले आना चाहिए था मैरिज हॉल, मैरिज हॉल, क्योंकि मैरिज हॉल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, और फिर आना चाहिए था हमारा वॉज, मैरिज हॉल वॉज, ऐसे आएगा। द पासर बाय टोल्ड अस वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ऐसे होना चाहिए था, ना कि जैसे ये दिया है हमको, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया है, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में आना नहीं चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years अगो। जब हमको कोई भी स्पेसिफिक टाइम दे दिया हो 2 years अगो,
years ago, ये एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया है हमको, तो हम हमेशा सिंपल पास्ट की ओर मूव करते हैं, सिंपल पास्ट की ओर, ना कि ये हैव हैड इसकी ओर कभी मूव नहीं करते। सिंपल ये हमको दे रखा है, ये फ्यूचर में भी अभी आएगा, तो याद करके रखना कि सिंपल पास्ट की ओर मूव करते हैं जब स्पेसिफिक टाइम दिया होता है। तो अगला क्वेश्चन में देख लेते हैं। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, तो ये एक स्पेशल केस आ गया है हमारा। सिंस के साथ पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये हिस्सा हमारा आ जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में, और ये हिस्सा आ जाता है हमारा सिंपल पास्ट में। तो अब ये आपको फॉर्मूला पूरा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही है, अब इसमें कुछ मैं ट्रिक व्रिक तो बता नहीं सकता। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, तो सिंस ही सब्जेक्ट, ज्वाइंड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिल्कुल सही है। दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब, तो ही हैज़ तो कहीं आ नहीं रहा है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी नहीं आ रही है। ही हैड नॉट टेकन एनी ब्राइब, ये होता तो ये सही हो जाता, क्योंकि ही हैज़ नॉट टेकन एनी ब्राइब ये होता तो ये सही हो जाता, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन 1990। ये वही जो मैंने आपको बताया था, याद रखना करके। स्पेसिफिक टाइम गिवन है 1990, एक स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो हम सिंपल पास्ट में इसको लेके जाएंगे, ना कि जो यहाँ पर लेके गए हैं हैव हैड की तरफ, तो यहाँ नहीं जाएगा ये, और बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation। अब यहाँ पर पूरा सेंटेंस अगर आप देखो तो ये पूरा सेंटेंस है फ्यूचर में, तो यहाँ पर हैज़ का क्या काम है? हैज़ का तो कोई काम है ही नहीं ना। जब कोई काम पास्ट में शुरू हो रहा होता है, पास्ट में मतलब चलो ऐसे समझ लेते हैं कि जब कोई काम प्रेजेंट में शुरू हो रहा होता है, फ्यूचर में ख़त्म होगा, पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में जाके यहाँ पर इसका एंड हो जाएगा, तब हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को, तब हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट को। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ किया जाता है? विल हैव, ऐसे यूज़ किया जाता है, विल प्लस हैव फ्यूचर परफेक्ट में। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना पड़ेगा ही विल हैव रेड, ऐसे हमको यूज़ करना पड़ेगा, ना कि जैसा यहाँ पर हैज़ दे रखा है वो। समझ गए? अगला क्वेश्चन, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड ही हाइड इट। अब इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, आप सेंस बना के सोचो। जब उसने पैसे चोरे और उसने कहाँ छुपाए, ये इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो व्हेन दे स्टोल मनी ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा व्हेन डिड दे स्टोल मनी, यहाँ पर डिड आ जाएगा। उन्होंने पैसे कब चोरे और उन्होंने पैसे कहाँ छुपाए, और वो पैसे उन्होंने कहाँ छुपाए, ऐसा करेंगे तो इसका सेंस बनने लग जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल से डिड को ऐड करना पड़ेगा और ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर हैज़ टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पर हैज़ के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर टुक यूज़ करा है तो यहाँ पर टेकन आएगा हमारा। द टीचर हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ऐसा होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द टाइम इममेमोरियल सी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। तो टाइम इममेमोरियल कोई मेमोरियल नहीं है, ये होता है टाइम इममेमोरियल मतलब अनंत काल से ये होता है इसका मतलब, ना कि कोई मेमोरियल काफ़ी वही सोचने लगे होंगे। तो अनंत काल से जब बात चल रही है तो अनंत काल क्या एक स्पेसिफिक टाइम नहीं हुआ, यहाँ पर सिंस का यूज़ होना चाहिए ना, क्योंकि अनंत काल एक स्पेसिफिक टाइम है, कोई टाइम पीरियड तो नहीं है। तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। खुद ही सोच के देखो कि ये क्या कोई टाइम पीरियड है, नहीं है, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल तो करेंगे ही नहीं ना, एक स्पेसिफिक टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस का यूज़ किया जाएगा। सिंस टाइम इममेमोरियल शी सेल्स हैव बीन यूज्ड बाय मैन इन मैनी वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिवर इज इन स्पेट एंड इट हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। तो स्पेट का मतलब होता है नदी में बाढ़ आना, ये होता है स्पेट का मतलब। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है ना वो है ओवरफ्लोन, क्या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है या ये है क्या? तो पहले मैं आपको ओवरफ्लो और ओवरफ्लोन में अंतर समझा देता हूँ। ओवरफ्लो में अंतर,
तो इन दोनों में ये अंतर है कि इनमें कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही शब्द हैं। और इन दोनों का अगर आप थर्ड फॉर्म देखोगे तो वो बनेगी ओवरफ्लोड, ये बनेगी। और हैज़ के बाद हमारी थर्ड फॉर्म का यूज़ होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो यहाँ पर ओवरफ्लोड होना चाहिए था, ना कि ओवरफ्लो। कुछ को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये इसकी थर्ड फॉर्म है, नहीं है, ये कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, ये दोनों एक ही शब्द है, कभी ये यूज़ किया जाता है कभी ये। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम एक टाइम पीरियड है ना, आप सोच के देखो, लंबा समय बोलो तो ये एक टाइम पीरियड हो गया, तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे, कोई स्पेसिफिक टाइम गिवन है नहीं, लंबा समय बोलना है, तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, ना कि सिंस का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ है, यहाँ पर इज गोइंग ऑन, इसमें गड़बड़ है। जब भी कोई चीज़ पास्ट में शुरू होकर प्रेजेंट में भी चल रही है और फ्यूचर में भी चलेगी, कंटिन्यू होने वाली है, तो इसको हम ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट, मोटा मोटा मतलब पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो यहाँ पर हमको यूज़ करना चाहिए था हैव, हैज़ बीन गोइंग ऑन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम हैज़ बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमको यहाँ पर हैज़ बीन का इस्तेमाल करना चाहिए था, ना कि इज गोइंग का। तो दिस टीवी सीरियल हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर 3 years, ये यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए था। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर इसका बहुत ही छोटा सा और आसान सा है। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रेनेसां of Bharatnatyam, hereditary dances have their own set of accompanists who lived with the dancers and traveled with them from place to place when they gave performances। तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में है। आप देखो हर जगह अर्ली ईयर्स, यहाँ पर हमारा गेव हो गया, लिव्ड हो गया, ये सारा हमको बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट में हैव क्या कर रहा है, हैव का तो कोई यूज़ होता ही नहीं है ना पास्ट में, तो हैव यहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखो बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, छोटा सा इसमें गड़बड़ है, तो इसमें दिक्कत तो आएगी। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो पूरा का पूरा हमारा जो ये ईडी यहाँ पर हमको बता रहा है कि ये वी हैव मेड, ये सब हमको बता रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा पास्ट में, ये हमारा पास्ट में। तो यहाँ पर इस क्या कर रहा है, इसकी जगह पर दिस हैज़ यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। दिस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया जाएगा, ना कि इज का। अगला क्वेश्चन। ही इज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ भी वही है, पूरा पढ़ लेना एक बार, और ही इज़ नहीं आएगा, यहाँ पर हैज़ आएगा। ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि पूरा पूरा पास्ट में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अब यहाँ पर जब भी हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं ना, तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ये सिंपल एक रूल है। तो यहाँ पर डिड नॉट कहाँ है, डिड नॉट वेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज ही नहीं कर रहे हैं। आई डिड नॉट गो होम आना चाहिए था, ना कि वेंट होम। तो ऑप्शन सी में गड़बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे शी डिसाइडेड टू स्किप ब्रेकफास्ट एंड लीव फॉर द ऑफिस। एज शी अब पूरा का पूरा पास्ट में है, यहाँ पर इस क्या कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर वॉज लगा देंगे। एज शी वॉज लेट फॉर वर्क येस्टरडे और पूरा ऐसे हो जाएगा। Next question. As soon as the CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter to him. यहाँ पर सिंपल सी गलती है, ये रिपोर्ट यहाँ पर रिपोर्टेड हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा पास्ट में है, तो वर्ब की यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, ना कि फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉलेज इज़ रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। अब यहाँ पर सिंस में गड़बड़ी है क्या, नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम मेंशन है ना, स्पेसिफिक टाइम मेंशन है, तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ पर जो गड़बड़ी है, देखो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और कंटिन्यू होने वाला है फ्यूचर में भी, तो ये जो हमारा है ये बन जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस
ये है ये हमारा। और प्रेजेंट परफेक्ट कोई भी चीज़ जो पास्ट में शुरू हुई प्रेजेंट में चल रही है, कंटिन्यू भी आगे होने वाली है और हम उसको प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के अंदर आती है और उस चीज़ में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। द कॉलेज हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। तो आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास 2 भी आप देख सकते हो। वर्ब की भी हमारे पास 2 क्लासेस हैं, वर्ब की 01 और 02। वर्ब का इसमें काफ़ी यूज़ किया गया है, तो आप वो भी देख सकते हो। उसमें कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस हैं, तो कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन से ही बनते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो।